अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 की लास्ट एक्सरसाइज इस वक्त हमारे सामने है और अब हमें रैशनलाइज करने को कहा जा रहा है डिनोमिनेटर्स को। आप जानते हैं कि रैशनल वैल्यूज़ हम ऐसी वैल्यूज़ को कहते हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ रूट्स होती हैं, यानी कि उनमें कोई रेडिकल नहीं होता बल्कि वो रेडिकल से बाहर आ चुकी होती हैं। तो ये वैल्यूज़ जो रूट के अंदर रह जाती हैं, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती, या किसी भी तरह से रूट जो भी इंडेक्स का रूट हो अगर वो उससे बाहर नहीं निकल सकती, तो ऐसी वैल्यूज़ को हम इर्रेशनल कहते हैं। बहरहाल हम इसको और तफसील से आगे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली डिफरेंस होता क्या है रैशनल का और इर्रेशनल का। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मतलब यही है कि डिनोमिनेटर इर्रेशनल नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें रूट को ख़त्म करना है। तो अब हम रूट को यहाँ कैसे ख़त्म करेंगे? बहुत आसान है। सबसे पहले स्टेप में जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर है, हम उस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में एनी टाइम किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराने की इजाज़त होती है, क्योंकि उससे हमारे स्टेप में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि इक्वलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इसके साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिखेंगे, अगर आप उसको कैंसिल कर दें तो वापस हम यहीं पर आ जाएंगे। तो मैथमेटिक्स में ये ज़रूरी होता है कि आप नेक्स्ट स्टेप हमेशा वो करें जो पिछले स्टेप के बराबर साबित किया जा सके। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब है कि आप ऑपोजिशन ऑफ साइन लेकर आए, यानी कि आप देख सकते हैं यहां पर प्लस साइन है तो आप यहां पर माइनस साइन लगा देंगे तो ये कॉन्जुगेट कहलाएगा। इसी तरह से अगर यहां माइनस साइन होता और अगर आप यहां प्लस कर देते तो वो उसका कॉन्जुगेट कहलाता। तो कॉन्जुगेट का मतलब ही है कि आप रिलेशनशिप तब्दील कर दें। अगर दो वैल्यूज आपस में ऐड हो रही हैं तो आप उसको सब्ट्रैक्शन के रिलेशन में बदल दें, अगर वो सब्ट्रैक्ट हो रही तो आप एडिशन के रिलेशन में उसको तब्दील कर दें। तो यहां पर एक्चुअली जो कॉन्जुगेट होगा वो दरअसल है 5 - 2√6। तो अब हम 5 - 2√6 से इसको मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। तो 1/5 + 2√6 मल्टीप्लाई बाय 5 - 2√6 एंड डिवाइड बाय भी 5 - 2√6। जब दो फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो ऊपर वाली वैल्यू से और नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। तो 1 जब 5 - 2√6 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 5 - 2√6 एज इट इज़ आ जाएगा। जबकि यहाँ पर 5 और 2√6 टर्म सेम है, सिर्फ साइन का फ़र्क है, क्योंकि खुद हमने साइन को तब्दील करके मल्टीप्लाई करवाया था। तो इस सिचुएशन में हमारे लिए मल्टीप्लाई करवाना आसान हो जाएगा अगर हम फर्स्ट टर्म को a और सेकंड टर्म को b मान लें, क्योंकि ऐसा करने से हम a + b a - b का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जानते हैं a + b a - b a² - b² के इक्वल होता है। तो यहां इस स्टेप में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। आप जानते हैं यहां पर a की जगह 5 है, b की जगह 2√6 है, तो यहां पर भी a की जगह 5 और b की जगह 2√6 आ जाएगा। a पर भी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस साइन के बाद b पर भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि a की जगह 5 और b की जगह 2√6। नेक्स्ट स्टेप में ये 5 - 2√6 एज इट इज। इधर जब हम स्क्वायर 5 पर अप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं 25 हो जाएगा। और पिछली एक्सरसाइज में आप पढ़ चुके हैं कि जब भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग फॉर्म में होती है तो ब्रैकेट के बाहर वाली पावर बारी बारी सब पर अप्लाई होती है। तो जब ये स्क्वायर 2 पर आएगा तो 2 को 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमारे पास जवाब 4 आएगा। और जब ये स्क्वायर √6 पर आएगा तो आप जानते हैं स्क्वायर से रूट हमेशा कैंसिल हो जाता है, क्योंकि रूट का मतलब पावर 1/2 होता है और पावर 1/2 से बाहर वाली पावर आके मल्टीप्लाई होगी, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि अब सिर्फ 6 के ऊपर पावर 1 रह गई है, यानी कि जस्ट हम यहाँ पे 6 लिख देंगे क्योंकि पावर 1 हम नहीं लिखते। अब 5 - 2√6 अगेन एज इट इज, डिवाइडेड बाय 25 एज इट इज, और 4 × 6 बनता है 24। 5 - 2√6 एज इट इज, 25 - 24 1, और आप जानते हैं डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा जाता। सो फाइनली आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहा। हमें न्यूमरेटर से कोई गर्ज नहीं थी, न्यूमरेटर में भले स्क्वायर रूट आ जाए, इट डजेंट मैटर, क्योंकि रिक्वायरमेंट ये थी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी कि हमें डिनोमिनेटर से रूट खत्म करना है। और डिनोमिनेटर से रूट खत्म करने के प्रोसीजर को हम प्रोसीजर ऑफ रैशनलाइजेशन कहते हैं, यानी कि हम यहाँ इसको रैशनलाइज कर दिया, यानी कि वी आर कन्वर्टिंग हियर द इर्रेशनल वैल्यू इनटू अ रैशनल वैल्यू। यहाँ पर हमने एग्जैक्टली ऐसा किया। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर जो कि इर्रेशनल था, जहाँ पे रूट था, हमने उसको अब रैशनल बना दिया है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 आ चुका है, यहाँ पर कहीं पर भी रूट नहीं है।
बिल्कुल वैसे ही आपने ये वाले सवाल खुद से करने, यहाँ पर भी आप डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। मतलब यहाँ पर आप 3 + 2 √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाने के लिए 3 - 2 √2 को आप ऊपर लिख रहे होंगे, डिवाइड करवाने के लिए 3 + 2 √2 को आप नीचे लिख रहे होंगे। इन्हें मल्टीप्लाई करवाने के लिए वही आप a - b a + b का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और यहां पर 3 + 2 √2 पर 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज आ जाएगा 3 + 2 √2 और यकीनन यही फिर इसका जवाब बनेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। बिल्कुल वैसे यहां पर आप 2 - √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे। तो उम्मीद है कि आपको रैशनलाइज करना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि अगले सवाल जो हम करने जा रहे हैं उनमें रैशनलाइजेशन का ये स्टेप लाजमी तौर पर हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।